किससे बनाना है? फ्रागन से ट्राई करें, और इया से ट्राई करें, तुम सब। या फ्रॉग्ड। तुम पूछते हो। तुम सब तुम आएगा पूछ ना। रहे हो। तुम तुम सब। सब पूछते हो। तुम सब पूछ रहे हो। और अगर चलो सीधा मुस्तकबिल फोन आ गया था करीब क्या? हो तो तुम पूछोगे। और इसका परफेक्ट टेंस होगा दू हा ना या हाफ्ट फ्रागन का या हाफ्ट गिप्राग्ट हम्म, या हाफ्ट गिप्राग्ट तुम पूछ चुके हो। और तुम इसका सब, ठीक है, तुम पास्ट सब पूछ होगा चुके हो या तुम सब ने पूछा है। ये तुम सब पूछ चुके हो या तुम सब ने पूछा है। और इसका पास्ट होगा या हार्टेड या हार्टेड फ्राग्ड या हार्टेड फ्रागन नहीं, ये तुम परफेक्ट फॉर्म है। पूछते थे। ये इसका ना परफेक्ट फॉर्म देखें क्या है। ओनली परफेक्ट। जी जी। जी या फ्रागटे। नहीं नहीं, ये ना, ये फ्रॉग जो है ना, यार, इम्परफेक्ट फॉर्म है। ये जो गिफ्राग था ना, ये परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड जी फॉर्म और है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा इसका या हाफ्ट गिफ्राग्ट जी। तुम ओके। सब पूछ चुके थे। तुम सब पूछ चुके हो। जी, ये ना, हाँ, या हक गिफ्राग, तुम सब पूछ चुके हो, या हार्टेड गिफ्राग, तुम सब पूछ चुके तुम थे। सब पूछ चुके थे। थे। जी और इसका फ्यूचर होगा या वे वेडिट या वेडिट गिफ्राग्ट या वेडिट फ्रागन नहीं, तुम या वेडेड गिफ्राग और फिर हाबन। वो तो फ्यूचर मैम टू होगा मैम मैम। अभी वो फुटवा सिंपल का अभी सिंपल, अच्छा, सिंपल फुटवा का आइंस बना की हुआ बात है। कर रहे हैं जी। दोबारा बताएं। जी या वेडिट फ्रागन फ्रागन। तुम सब पूछोगे। जी। और अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो या या वेडिट गिफ्राग्ट हाबन तुम सब पूछ चुके होगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बनाया है जुमले। अब नेक्स्ट कौन बनाएगा? मैम जी मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, सारी साहिबा। जी। आप जिंगन से बनाएं, और अली और सारा से बनाएं। हम्म। जिंगन अली सारा अली सारा गा रहे हैं या गा रहे थे। नहीं, अ, आपने जिंगन पहले बोल दिया ना, तो हम अली सवालिया बनाएं। सारा जिंगन। नहीं, सवालिया ही ओके बना लें आप, तो उस हिसाब से तरतीब ठीक ओके है। ये क्या अली सारा गा रहे थे, ऐसे बोल दो ना। ओके। जी जिंगन अली सारा, क्या अली सारा गा रहे थे या गा रहे हैं? थे तो नहीं अ, आएगा। गा रहे हैं या क्या अली और गाएंगे? सारा, ये ना तीन टेस्ट कवर करें, क्योंकि मैंने जब टेस्ट देना है या फ्रेशन वगैरह करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका ये मतलब बन सकता है, या फिर अगला कोई बात करते हैं तो हमें यानी कि इससे पता होना चाहिए कि इसका ये मतलब भी बन सकता है ना। तो इसका ये मतलब है कि क्या अली और सारा गाते हैं, और गा रहे हैं या गाएंगे, तीन जो है ना, ये कवर किया करें। ये अ, जिंगन अली सारा अ, अली जांगन, सारा ये पेरिटेरिटम में आपने बनाना ना। ओके। अली सारा जिंगेटेड अली सारा गार नहीं, ये जांग है ना, तो गार इससे आप बस ईएन लगा देना होता है। ओके। जिंगन अली सारा जिंगन जांगन। हम्म। जांगन। हम्म। ओके। आ गया अली सारा हार्टन जिंगन। हम्म। परफेक्ट में ना अली सारा ने गा लिया है या अली पहले सारा ना, नहीं नहीं, पहले हार ना पास प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, तो फिर हाबन, अली उन सारा गेजुंगन। अली सारा
हार्टन gesungen. नहीं, haben Ali und Sarah haben gesungen. मुझे समझ नहीं आ रही। अस्मा देखें ना, अगर आप देखें अली उन सारा Sorry. हाबन गेजुंगन बोलेंगी तो वो सिंपल टेंस बन जाएगा। अगर आप हाबन को शुरू में लगा देंगी, हाबन अली उन सारा गेजुंगन, तो फिर ये क्या बन जाएगा? सवाल बन जाएगा। सैरिश बन वालिया सैरिश। जी क्वेश्चन बन जाएगा ना फिर। फिर जी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आप बोलें, डोंट जी वरी। मैं ट्राई करूंगा। जी जी हम्म, जी सर। मैं ही बोलूं? मैंने बोला कोई बोलने लगे। जी सैरिश आप जी नहीं नहीं बोलें बोलें आप। ओके। अली und Sarah hatten Zangen के gesungen. gesungen. ओके। आगे अली und Sarah werden singen हम्म कि अली और सारा गाएंगे। हम्म अली और सारा werden haben अली और सारा गा चुके होंगे। हाँ gesungen. haben. ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस की है लुकमान भाई। अब आप करें और खौफन से कर लें। ठीक है, खाओपन थे। हम्म, हाँ, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करेंगे, जिसमें हम 3 तरह के जुमले कवर करते हैं खाओपन के मिसाल के तौर पे। और इससे करना है कि किससे बनाने हैं? विया से। जी से बना लें। जी ठीक है, जो होता है ना आप, जी जी खौफन आप आप वाला। खरीदते ठीक हैं है जी। जी, ठीक है। इसमें खाओपन अगर आ जाए सबसे पहले, तो इसमें हम ये 3 तरह के जुमले कवर होंगे। आप खरीद रहे हैं, या आप खरीदते हैं, या आप खरीदेंगे। अगर हम बिल्कुल पास की बात करें तो फिर आ जाएगा जी खाउफन। ठीक है। और अगर हम बैरिटेरिटुम की बात करें, तो जैसे ये खाउफटे लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ एन का इजाफा कर देंगे खाउफ्टन में ना। तो फिर इसमें बन जाएगा आप जी खाउफ्टन आ जाएगा। ऐसे ही है। जी जी और इसके अलावा अगर है परफेक्ट की बात करें, गे खाउफ्ट की, तो ये अगर हाबन है तो इसका हम करेंगे कि मतलब आप खरीद चुके हैं, मतलब खरीद चुके हैं। फिर आ जाएगा जी हाबन गेखाउफ्ट। और अगर ये आ जाए कि आप खरीद चुके थे, चुके हैं, थे में आ जाएगा। और फिर हाबन की जगह हम हाटन लगा देंगे, जी हाटन गेखाउफ्ट। और इसके अलावा अगर हम इसकी मैं परफेक्ट टू की बात करें, तो मतलब आप खरीद चुके होंगे। फिर आ जाएगा जी, आ जाएगा जी, आ जाएगा फिर जी जी हाबन आ जाएगा, जी हाबन गेखाउफ्ट। नहीं, अच्छा वेडन की बात करते हैं अब। वेडन की बात करें अगर हम, तो वेडन की बात करेंगे, फिर जी वेडन गेखाउफ्ट हाबन, अगर आप खरीद चुके होंगे। ऐसे ही है जबरदस्त, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी। है। ठीक है, अब नेक्स्ट करें। फुटवा आइंस ही बोला है, फुटवा आइंस बोला है लुकमान भाई। मतलब अच्छा सिंपल जो है फुटवा मैं आइंस बताता हूँ ही इसका। फिर बोलना ये आपने। है कि हाँ, एक रह गया, वो आएगा कि जी वेडन खाउफन। ऐसे ही है कि मतलब बहुत आप अच्छा, खरीदेंगे। जी बिल्कुल। जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? अ, जी आ रही है रादिया। जी पहले नहीं आ रही थी, अब मैंने 2-3 दफा दोबारा मिलाया है। ओके ओके, जबरदस्त। ये ठीक है राधे, अब आपने बनाना है। युफनन से बनाना है आपने, और जी से बनाना है वो लड़की, बल्कि एया से बनाना है लड़के वाला। ऑफनन से पहले प्रेजेंट से, प्रेजेंट में बनाऊं? हम्म, ऑफनन वो जैसे कि वो एयर ऑफनन, हम्म, ए ऑफ टेट, वो युफनन। खोलता है। एन के बाद ना सिर्फ ईडी का इजाफा कर देना है। हमने शुरू में कंजुगेशन भी रिवाइज की थी। एयर ऑफ इट। एयर ऑफ इफनेट। ऑफ।
हम्म इसकी उर्दू क्या बनाएंगे? जी ऋषि साहब बताएं। वो खोलता है, वो खोल रहा है। जी के साथ है, वो खोल रही है, वो जी के साथ है। मैं हाँ तो एर के साथ उसने बनाया ना, तो एर का बोल रही हूँ। ओके ओके, मैं जी के साथ, मैं जी के नहीं साथ हूँ। नहीं, वो खोलता है, वो खोल रहा है, वो खोलेगा। लेकिन गा सिर्फ तब में आएगा जब करीब मुस्तकबिल की बात होगी। जी जबरदस्त। जी आगे करें। या ऑफ्टन वो खोलता है, एफनेट है ऑफनेट है। वो। ए, इसके भी 2-3 मतलब बनाए। मैं बताऊं मैम? जी जी। वो खोलता था, वो खोल रहा था, और वो उसने खोला। उसने खोला। जी नहीं समझ लग रही, कोई और बनाए। नहीं, आप बिल्कुल सही बना रही हैं। कई बात नहीं, आप आपने जुमले ट्राई बिल्कुल जी सही आप बना रही हैं। बनाएंगे तो होगा। वी चलिए कोई और बनाए, फिर मैं देखती हूँ। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बनाऊं? जी जी बनाए। जी इसका ऑफलाइन का बनाना सिस्टर? जी एफनेट का ही बना लें जी। ओके जी, पहले सबसे पहले हम हाल का लेते हैं। इसका बनेगा किसके साथ बनाना है? या के साथ? एया एया लड़के वाला। एया ओके। एया ऑफनेट, वो खोलता है, और इसका हाल मुकम्मल होगा एया एया हाबेगे ऑफनेट। और अगर हमने एया वो बनाना है इसका भाई एया से गलती लेके गलती कर दी अब्दुल्ला भाई, गलती हट करके। आएगा, हट। एया हट गे ऑफनेट, सॉरी तीसरा एया हट गे ऑफनेट। और अगर इसका हाल करीब बनाना है तो वो बनेगा इसका हाल करीब भी है, एया ऑफनेट ही है, ये वो खोलेगा। और उसके बाद माजी में जाएंगे तो नहीं, इसके फ्यूचर में एया 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 विर्द ऑफनेट, एया विर्द ओफनेट, एया विर्द ऑफनेट, वो खोलेगा। और फिर माजी में एया 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 हाटे गे ऑफनेट। और उसके बाद हम करते हैं फिर जो वेडन का जो है परफेक्ट फॉर्म के साथ एया एया विर्द गे ऑफनेट हाबन। और फुटो आइंस का किया। हाँ इसका कर लिया, हाँ जी, लेकिन वो तो मैंने कम्युनिकेशन ही है ना, फतुआ इन तो फतुआ इन, हाँ जी वो कर दिया हमने। अब्दुल्ला भाई सिंपल पास्ट का नहीं बोला आपने, बस बाकी सारा बोल दिया। हाँ, तो या विर्द ऑफनेन नहीं, वो विर्द के सिंपल साथ पास्ट सिंपल पास्ट, ऑफ नेटे वाला। एया ऑफ नेट है। हाँ ओके, पर टेरिटम ए ऑफ नेट है। एया एफनेट है, ठीक है। या ऑफ नेट है, हाँ। नेट है। उसने खोला। हाँ उसने खोला, वो खोलता था, वो खोल रहा था। जबरदस्त, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने भी। अब नेक्स्ट करें जिसने अभी तक नहीं किए। मैं करूँ? जी जी मैं करूँ? मैं कर पहले मैं मुना करती हैं, फिर इसके बाद भाई जी जी। गगन। ये इश बलाई पे मैं रहता हूँ। हाँ और ये ना इश ब्लाइबल का याद जी रखना, जी ये मैं जान रहता हूँ या मैं रह रहा हूँ। इश ब्लाइब्ड मैं रहा। नहीं देखिए इश खाबे गे ब्लाइबन। ये ना, ये इसमें दो जी, चीज़ें जी। याद रखनी। ये इसमें जो प्रेटाइटम फॉर्म है इम्परफेक्ट बिलीव है, और ये जाइन वर्ब है, तो जाइन वर्ब से जी। बनाना। इश खाबे गे ब्लाइबन, इसमें ये नोट सही है? हाँ भी सही? नहीं आएगी इश इसमें। बिन, ओ सॉरी, इश बिन, गिब्लीबन। ये भूल जाता है मुझे। इश बिन गे ब्लाइबन, गिबलीबन। गे ब्लीब्ड। गेबलीबन। नहीं मैंने ये बोला ना गे ब्लीबन, या सिर्फ ब्लीबन आएगा? नहीं, गेबलीबन नहीं आएगा। जी जी मैंने ये बोला इश बिन गे ब्लीबन।
आगे इश हाबे गे बलाइबन। नहीं हाबे नहीं ये आएगा जाइन इसके वाला नहीं है। नहीं, इसमें ना हाबे तो आएगा ही नहीं। हाँ अच्छा लुकमान, अच्छा, लुकमान भाई इसको मैं एक एक्सप्लेन दफा करूं? आप एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दे जी जाइन मुझे वर्बन और एक्सप्लेन हाबन करें, का मुझे ना। समझ नहीं लग रही है कौन सी ये वर्ब कौन सा जी है, मैं आपको हाबे या बताता हूँ। ये ना जी लुकमान भाई एक्सप्लेन करते हैं जाइन जी जी वर्बन। बता। जी आपका क्या नाम है बाजी, जो आप अभी एक्सप्लेन कर रही थी? जी मैमूना। जी सिस्टर ममूना, इसका ये है कि कुछ वर्बन्स होती हैं जाइन, कुछ होती हैं हाबन। मैं सिर्फ आपको जाइन का थोड़ा सा बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये इसकी इन्होंने जी नहीं नहीं, ये मुझे यही नहीं समझ लग रही कि जाइन वाली कौन सी होती है और दूसरी वाली, मैं ये यही कुछ बताने लगा चार्ट हूँ है। ना आपको। जी जी ये मैं कुछ आपको चार्ट है। नहीं, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। जी जी कुछ थोड़ी सी जाइन की पहचान बता देता हूँ, और ये आपको ना जाइन तो थोड़ी सी हैं, जी जी हो जाएंगे समझने के 20% हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। सबसे जी इसका इजी वे नहीं, ये है। रात को मैंने देखा था, मैंने कहा ये मैम से भी क्वेश्चन करूंगी, जाइन वाली कौन सी है और दूसरी वाली कौन सी है, मुझे ये नहीं जी समझ। मैम के पास ये ना पढ़ी हुई हैं सारी बैरबंस, और मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ जी कि जी जाइन बैरबन जो होती हैं, इसमें एक तो मूवमेंट हो रही होती है, एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे होते हैं, या फिर मूवमेंट हो रही होती है। उसके अलावा जो हबन होती है उसमें आप समझ लें कि मतलब मूवमेंट नहीं हो रही होती है। एक सिंपल वे ये है, और कहीं ये भी होता है कि अगर वो हबन में फिर भी उसमें भी थोड़ी बहुत ही मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन हमें इसका बेस्ट वे ये है कि हमें याद ही करनी पड़ती हैं। ये समझ लें कि अगर 10% है ना जाइन, तो 90% हबन ही होंगी। और जब जाइन वर्बन आ जानी है ना, तो जाइन का मतलब आपको पता है कि होना पाया जाता है। जी अगर ये इश बिन गेबलीबन है, परफेक्ट है ना, कि मैं काम कर चुका हूं। जी अगर ये आ जाए कि मैं काम कर चुका था, तो बिन की जगह आपने बस वो वाल लगा देना है आपने। ठीक है, ये जी चीज आपने याद रखनी है कि आपने कॉन्जुगेशन सिर्फ याद रखनी है, इश के साथ बीन, डू के साथ बीस्ट। जब भी अगर ये कोई कह दे कि ये जाइन है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाना चाहिए कि इश के साथ बीन लगेगा। अगर मैं ये डू कहूंगा तो डू बीस्ट, डू वास्ट गेबलीबन, या ईस्ट, या फिर या वा गिबलीबन। आप सबसे पहले आप सारे इस तरह बना लिया करें ना सिंपल, मैंने भी अभी देखा ये। लेकिन इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, अगर आप सिंपल ब्लाइबन पकड़ते हैं ना, ये तो इन्फिनिटिव फॉर्म है इसकी, तो इसके 3 सेंटेंस बनते हैं। आप सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप कल भी ये पढ़ा है तो आप ये लिख लें। अगर ये ब्लाइबन है ना कि मैं काम करता हूं या मैं काम कर रहा हूं, इसमें एक चीज ये तो कन्फर्म है ना कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस एक ही है, कि मैं काम करता हूं या मैं काम कर रहा हूं या मैं काम करूंगा। अगर मिसाल के तौर पे 2 घंटे बाद या एक दिन बाद, तो ये करीब की बात है ना, तो फ्यूचर की, तो फिर इसलिए ये 3 सेंटेंस तो इसमें कवर हो गए। फिर आपने डायरेक्ट कह देना अगर इश्क के साथ है तो इश्क ब्लाइबे, ये तो आप सबको पता है कि एन हट जाएगा, इश्क ब्लाइबे आ जाएगा। जब पेरिटेरिटम की बात आ जाएगी तो सिंपल ये लिखा हुआ है, इसका तरीकेकार ये है कि जब जो ब्लाइब है ना, ये जो बिलीव लिखा हुआ है, एक तो इसका ये जो बिलीव है इसका ये होगा कि इसमें अगर फुल वर्बन है तो ईएन लग जाएगा, टीईएन लगता है वैसे, लेकिन इसके साथ ईएन लग जाएगा। और अगर डू के साथ है तो एस का इजाफा करेंगे। और अगर एआजीएस है तो एआजीएस में भी यही बिलीव ही आएगा। तो इसमें भी ये होगा कि मैं क्या करता था या करूंगा, इस तरह करके इसके भी 3 सेंटेंस बन जाते हैं बिलीव के। और फिर इसके बाद आ जाता है गे बिलीबन, ये आप कर लेते हैं परफेक्ट में। अब जब आप इसको परफेक्ट में करेंगे तो 2 इसके जुमले बन जाते हैं परफेक्ट में, जैसे इश बिन गेबलीबन या इश वा गेबलीबन। जब आपने ये कर लिया, फिर इसके बाद फुटवा की बात आ जाती है, मतलब फ्यूचर की। फिर वो आप कहेंगे कि इश वेड कर लेंगे कि इश वेड गे, मतलब इश वेड ब्लाइबन, फिर गेबलीबन नहीं लगाना हमने। और जब परफेक्ट 2 की बात करेंगे तो फिर आपने अगर ये जाइन है तो फिर आपने ये कह देना है कि अगर इश बिन है, इश बिन गेबलीबन, तो जाइन एंड पे लगा देना। ये इसका सिंपल सा चार्ट है। जी तो मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने ठीक है मैम? जी 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 कौन वैसे ही कहा है ज़बरदस्त। अब जी मैं मुन्ना, ये जो जाइन और हाबन का ना, तो ये मैं अभी सेंड जी करूँगी, कल उसका करेंगे। तो जी जी नहीं, मैंने रात को देखा था मैम, ये ना मुझे कंफ्यूज हो रही थी कि हाबन कहाँ लगता है या जाइन की वर्बन कौन सी है, ये मैंने शायद किया भी नहीं है। हाँ तो फिर मैंने कहा कल पूछूंगी मैम से। एक चीज जो है वो एक और याद दिलाने की चीज है। वैसे मैम ने कहा था कि इसके अलावा भी हैं, लेकिन जी अगर जी आपको ना ना पता चल रहा हो जी तो जी ये है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हो ना, जी जी तो उसमें तो आएगी ये वाली जाइन वाली। जाइन वाली, ठीक ठीक है, है। जी अगर जी हम काम मूवमेंट कर भी रहे हो लेकिन हम एक जगह ही बैठ के कर रहे हो, जैसे कोखन है, जैसे श्राइबन है, जैसे लेजन है। अब एसन है। हम इसमें काम तो कर ही रहे हैं, मूवमेंट तो हम अपना जिस्म तो हिला रहे हैं, लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे, तो उसमें जी जी हाबन लगेगा। जी अभी ये जी छोटी सी एक वो है, आगे इंशाल्लाह जब मैम करवाएंगी तो वो डिटेल में बताएंगी। चलिए सही। थैंक यू सिस्टर।
जी 60% बिल्कुल ऐसे जैसे हम खाना भी खा रहे हैं। जी 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 60% जो है ना वो इसी में कवर हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये हाबन में आया था क्योंकि इसमें मूवमेंट हाँ नहीं वो होती। जी पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे मतलब पता चल रहा है कि वो खा रहे हैं कुछ। जी जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, ए से बी तक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो इसमें मूवमेंट होती है ना, जैसे गेन, पागन, फ्लीगन, वाइजन, ये सारा कुछ जो है ना ये भी आपको लाउसन। जी ब्लाइटन वगैरह, तो ये जो है हम इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, कौन करना चाहेगा? क्योंकि बारी बारी सब नहीं करने हैं, फिर ये आपको समय लगेगी। मैं करूं मैडम, कोशिश करता हूँ। जी संजीव भाई ने कहा है। हाँ जी ठीक है हाँ जी ठीक है भाई, आपने ना ब्रिंगन से करना है और डी ब्यूशा भी साथ लगाएं किताबें, कौन सी? ब्रिंगन, और आपने ब्रिंगन। ना जी से करना है, वो के हिसाब से करना है, दे वाला जो ठीक है। है ना जी, वो सब। ए ब्रिंगन, जी ब्रिंगे, नहीं ब्रिंग्ड, ये लगता है जी। ब्रिंगन। ब्रिंग नहीं जी, ब्रिंगन आ जाएगा। हाँ जी फुल वाला ब्रिंगन, ना। फुल फुल फॉर्म वाला। फुल या फॉर्म ठीक है, यानी ये जी इंफिनिटिव जो फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो एंड वाला जी है उसका है नहीं, जी जो लास्ट में बिया वाला जी जो कहते हैं ना, जिसको सभी का सबका, जी जी ब्रिंगन, जी ब्रिंगन, वो क्या कहते हैं हिंदी में? डिब्यूशा। जी हाँ जी जी ब्रिंगन, हावन, डी ब्यूशा। जी हावन, जी हावन, जी ब्यूशा। संजीव भाई, ये ना हाँ पहले प्रेजेंस हमने करना है ना, जी ब्रिंगन डी ब्यूशा, वो किताबें लाते और हैं और वो किताबें जी ब्रिंगन लाते जी हैं। बूशा, जी ब्रिंगन जी बूशा, हाँ जी वो काफी लाते हैं। जी हावन, जी हावन, जी हावन, जी हावन जी गेब्रोक्ट। हाँ, ये ना अभी भाई इसके ना थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके ना जो मैंने कल पीडीएफ सेंड किया था ना, वहाँ से आप थोड़ी सी अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? टेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ठीक है जी जी। ब्राख्टन आ जाना है। तो अभी कोई और कर लेते हैं, आप अभी जी वो से सुन लें। जी हावन जी ब्रोक्ट, गेब्रोक्ट। नहीं नहीं, इसका ना अभी काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसका जो है ना अब सिर्फ अभी सुन लें, ठीक है? ठीक है जी, ओके। जी, अब कोई और करे ट्राई? मैं करूँ मैम? जी ठीक है। और आप जो है किसके करने चाहेंगी? और खाइने से ब्रिंगन की। ब्रिंगन से करनी है, ठीक है? और खाइन का इस्तेमाल करें, खाइने भी बताइए, औखा कर दिया, चलो ठीक है। खाइने हो जाएगा ना, सिर्फ डी ब्यूशा तो खाइने ब्यूशा हो जाएगा बाजी। हाँ, नहीं ओके ज़ीब्राफ्टन खाने ब्यूशा हो जाएगा। नहीं नहीं बाजी ये नाज़िर साहिबा को भी काफ़ी अच्छा पता है, वैसे ही कह रही है। अच्छा मैम चलो। जिनको ज्यादा आता है ना वो ऐसे ही कहते हैं। इशू सबसे इसमें नंबर 1 पे सिद्रा है, सिद्रा, ऐसे जो कहते हाँ, हैं। ये भी नहीं नहीं, वैसे बाजी हाँ, मुझे बाजी कुछ आता रिश्वत आ गया। है। ना ना ना, मुझे कुछ भी नहीं आता। चलो स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। जी ब्रिंगन खाइने बुशा, वो किताबें नहीं लाते हैं, वो किताबें नहीं ला रहे हैं, वो किताबें नहीं लाएंगे। तीनों मीनिंग्स आ जाएंगे इसमें। उसके आगे हम चलेंगे पास्ट में, ठीक है? एक दफा उर्दू को रिपीट करेंगे रिशु आप? वो किताबें लाते हैं, क्योंकि ब्रिंगन का मतलब लाना होता है ना, ये नहीं वैसे ना लाते हैं। अगर हो सकता है तो आप सब लिख नहीं भी लें, लाते। जिसके टेंसेस खास तौर पे सही नहीं है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये साथ साथ लिख लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी अच्छा चले, मैं दोबारा बोलती हूँ। जी ब्रिंगन खाइने बुशा, वो किताबें नहीं लाते हैं, वो किताबें नहीं ला रहे हैं, वो किताबें नहीं लाएंगे। तीनों इसमें आ जाएंगे, लेकिन गे सिर्फ तब आएगा जब मुस्तकबिल करीब की बात हो रही हो। मुस्तकबिल बाईद की बात हो रही हो, जो कि दूर होता है, उसमें हम वेडन वाली फॉर्म यूज करेंगे। अच्छा आगे मैं बोलती हूँ।
फटेरिटुम लफ्ज मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मैं इसलिए पास्ट बोल देती हूँ। जी ब्राख्टन खाइने बुशा, इसमें क्या आता है कि मैं किताबें नहीं लाता था या मैं किताबें नहीं लाया, दोनों। अच्छा, अब मैं बोलती हाँ हूँ एक और भी है। प्रेजेंट पर। हाँ इसका ना पास्ट कंटिन्यूअस बीसी में कवर हो जाता है, वो भी करें। तो हाँ मैं भी जी, नहीं ला रहा था। ला रहा था, बिल्कुल कंटिन्यूस भूल गई थी मैं। आगे जो है वो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पहले बोलती हूँ। इश हाबे, अच्छा मैम ये हाबन वाली है ना, ब्रिंगन। जी जी। अच्छा जी हाबन, सॉरी सॉरी जी, बिल्कुल, देखा ये कहती है मुझे आता कुछ नहीं है, गलतियां निकालती है। जी हाबन खाइने बुशा gebracht, am I right? जी सही है। आगे एब्सोल्युटली राइट। ओके, Sie hatten keine Bücher gebracht, ये उसका था कि मैं किताबें नहीं ला चुका था। जी है ठीक, जी। सॉरी यार, वो किताबें नहीं ला चुके थे, सॉरी। आगे हम बोल रहे हैं कि वो किताबें लाएंगे, इसकी डॉइच Sie werden जी werden, एक मिनट कोई बोलेगा नहीं प्लीज दरमियान में, मैं कोशिश करूं। Sie werden keine Bücher bringen, मैम सही बोला है? मैं बोला था कि वो लाएंगे, तो लाएंगे के लिए तो फिर दीपुषा हो गया ना, आप ये नहीं बोला कि वो नहीं लाएंगे। अच्छा नहीं लाएंगे। अच्छा जिस वक्त हम बोल रहे होते हैं ना, तो फिर हमें नहीं पता चल रहा था कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, बाकी सुनने वाले जी वो ज्यादा बोल रहे थे ना, मतलब हम आ रहे थे गलतियां सिर्फ इस वजह से। अच्छा चले, अब मैं उर्दू बोलती हूँ कि वो किताबें नहीं ला चुके होंगे, इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं सही है। चलें अब मैं आगे से बोलती हूँ। Sie werden die Bücher नहीं दोबारा ठीक करें। मैम इसका ऐसे अभी निशिता को ही ट्राई करने दें, प्रैक्टिस करने दे मुझे ना जरा। वो किताबें नहीं ला चुके होंगे, इसमें जी वर्डन तक तो सही है काम, ठीक है। खाइने बुशा, गुड। अच्छा आगे जो है वो है gebracht haben, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा क्लियर किया। इसको किसी ने लिखा भी है या नहीं? जी मैम मेरे पास, जी मैम मैं लिख रही हूँ साथ। पहले मैम क्लैरिटी दे दें मुझे कि मैंने सही बोला जुमला। जी जी बिल्कुल ठीक बोले। प्रोफी हो गई ना आप, प्रोफी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोफी तो सरकार आप है, मानते हैं आपको सिद्रा जी। नहीं आप हैं प्रोफी। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट किसी ने भी ट्राई नहीं की? कोई करना चाहेगा? मैम हाल्टन का नहीं किया कि वो गेंद पकड़ता है। ठीक है चलिए सिद्रा साहिबा, फिर आप इसको एक्सप्लेन कर दें ताकि जिस जिसको नहीं लगी तो कर लें। मैम मुझे ना उर्दू में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मेरे से नहीं, वो रिशु सही कर लेती है, मैं डोइश में बताती जाती हूँ। चलिए मैं यूं करती हूँ सिद्रा, ऐसे करते हैं मिलके कि मैं पहले उर्दू बोलूंगी और आप उसका जर्मन बोलेंगी। बिल्कुल हाँ जी, क्योंकि इसके बाद टेस्ट लेना है तो वो प्रेजेंस का करते हैं, पहले प्रेजेंस का एया की हमने करना है, आप उर्दू बोले एया का प्रेजेंस में। मैं से करना है मैम, ये किससे करना है? एया मिक्स कर, अब मिक्स कर ले मुझे। अच्छा वो लड़का से, अच्छा वो लड़का गेंद पकड़ता है, वो लड़का गेंद पकड़ रहा है, या नहीं थोड़ा रुके, ब्रेक लगाएं। पहले आपने प्रेजेंस का बोलना है, मैंने बोलना है डोइच, फिर आपने बोलना है प्रेटेरिटुम का, मैं फिर बोलूंगा डोइच। वो सरकार बोल रही है, मैं प्रेजेंट ही बोल रही हूँ अभी। हाँ जी चलो ध्यान से सुनिएगा सिद्रा।
इसमें तीनों आ रहे हैं ना कि लड़का वो गेंद पकड़ रहा है, वो गेंद पकड़ता है, या वो गेंद पकड़ेगा। तीनों आ रहे हैं, अब बोले। Er hält den Ball, वो गेंद पकड़ता है, वो गेंद पकड़ रहा है, वो गेंद पकड़ेगा। ठीक हो गया उर्दू में? जबरदस्त जी। आगे वो गेंद पकड़ता था, वो गेंद पकड़ता था, वो गेंद पकड़ रहा था, उसने गेंद पकड़ा। Er hielt den Ball। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं आप सबसे अब ओवरऑल आप सब बता दें, ये छोटा सा ओरल टेस्ट होने लगा है, तो सब मिलके बोल दें, फिर असल वाला जो आंसर है वो एंड पे बता दिया जाएगा ताकि ऐसे आप सबको पता चल जाए। मैम सॉरी, मेरी ना टर्मीन है, तो मैं जा सकती हूँ? जी जी ठीक है सिद्रा साहब। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। उसने खोला, उसने खोला या अब्दुल्ला साहिबन, अब्दुल्ला भाई ने मेरे ख्याल से सही जवाब है। अब्दुल्ला भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या उसने थे, उसने खोला। वो रहते थे, ऋषि साहिबा ने सबसे पहले जवाब दिया, बाकी ने ट्राई किया। वो खेल रही थी, जबरदस्त, ठीक है, काफी अच्छा जवाब बच्चे ने। हम सफर करेंगे, दोनों कह सकते हैं। हाँ जी, वी आर बैड एंड वाइजन, बिल्कुल ठीक है। अंटवोटन जो है हाबन वर्ब है, वो जवाब दे चुका है, वो या हार्ट अंटवोटन, ये ना ये बस लिखना है, ये पेरेटैटून, ये जो परफेक्ट फॉर्म है ये आपने लगानी है। antwortet, हाँ, antwortet, ठीक है। तुम सब क्या जानते हो, तुम सब क्या जानते हो, या तुम सब क्या जानते हो, या जानते हो, जी। क्या मैंने उर्दू क्या बोली थी, क्या उर्दू बोली थी? बस विस्टेड किया, नहीं, उर्दू क्या थी? तुम क्या जानते हो, हाँ, तुम क्या जानते हो, तुम सब क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, तो ये मैम बस उसमें बस क्या जानते हो, बस विस्टेड किया। नहीं, वो तो फिर पेरेटैटून बन जाता है ना, ये तो प्रेजेंट में पूछ रही हूँ। बस विस्ट किया, ठीक है, बस विस्ट किया, ओके। ये फिर आगे भी थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। वो अपना कंप्यूटर खो बैठा है, पहली गन से बना। hat seinen Computer seinem Computer verloren, seinem Computer, ये इसकी परफेक्ट फॉर्म देख लें गौर से। मैं इसकी पूरी नहीं आएगी।
जी मैम परफेक्ट मैम फेलो पटोरा नहीं है हाँ फेलोरन आएगा ना जी परफेक्ट में एया हट फिर मैम जाइनम कंप्यूटर नहीं जाइनन 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 एया अब्दुल्ला हट जाइनन इसका एया मैं हट जाइनन फेलोरन हाँ अब मैं इसका सही जवाब एया दे देती हट हूँ एक्सप्लेन कर देती हूँ आप सबने भी अच्छी ट्राई की है सही बोला है एया हट जाइनन कंप्यूटर फेलोवन फेलो हाँ फेलोट ऐसा कुछ कहते था लेकिन फेलोवन है और ये आपने देखना है अकुजाटिव है तो एया के हिसाब से हमने जाइन लगाना होता है क्योंकि जाइन हिज होता है ना लड़के के लिए समान होता है तो इसी तरह अगर लड़की का है कि वो अपना कंप्यूटर खो बैठी है क्या आएगा मैम ईगन आ जाएगा ना जी कंप्यूटर किरण सी हट किरण आएगा फिर हाँ जी हट एगन कंप्यूटर फेलो जी हट एगन कंप्यूटर फेलोरन किरण वो जीत चुके हैं लड़की थे ना ये ये जीत के वोनेन गेवोन जी हाबन है मैम हाबन है जी जी या ये हाबन के वोनर जबरदस्त चले अब मैं नहीं बोलती क्योंकि मैं बहुत बोल चुकी हूँ ना किसी दूसरे की भी बारी आनी चाहिए कोई बात नहीं वो मिल चुकी है ट्रेफिन से बनाना है ट्रेफिन वो रिट्रीट नहीं दोबारा जी हट गेट ट्रेफन हाँ जी हट गेट ट्रोफन ठीक है जी हट गेट ये तो जबरदस्त तुमने गेंद फेंका था वेफन से बनाना शंका थी तुमने गेंद फेंका था Du hast den Ball gewerft. नहीं ये perfect form देते हैं इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या है सिंपल पास और ये सिंपल पास्ट है ना ये बल्कि Du warst den Ball. प्लस कौन परफेक्ट है पास Du परफेक्ट warst den Ball. फिर देम बॉल टू के साथ आएगा मैम पास Du wäschst den Ball. दो बेस्ट देन Du wäschst den Ball. वो कह रहे हैं ना हम मैं बोलूं जी ऋषि सर एक बार दोबारा से जुमला बोलें इसमें ना ये पेरेटेरिटुम में और प्लूस कॉम्परफेक्ट में थोड़ा सा बस ये फर्क है अगर हमने कहना तुमने गेंद फेंका यानी कि वो मुकम्मल इसमें भी मुकम्मल हो चुका और तुमने गेंद फेंक दिया था या फेंका तुम था पे तो फेंक ये दोनों- चुके थे। जी जी या फेंक चुके थे या तुमने गेंद फेंका था तो ये दोनों तरह से हम लगा सकते हैं तो इसमें दो तरह से आ सकते हैं तुमने गेंद ये फेंका था हाथ भी आ सकता है नहीं तुमने है तुम अच्छा तुमने दो हाथ जी ऋषि ये भी आ सकता है और वेस्ट भी आ सकता है ये कह रही है ना जी तुमने डू वार्फ है ना इसका वार्फ टू फास्ट डू वाफ्स्ट एस्टे लगाना है तो वाफ्ट देन बॉल बल और दूसरा है दू हस्त था सॉरी मैम मुझे आवाज कट गई थी था है ना था अच्छा दू हार्टेस्ट वास्ट नहीं आएगा नहीं ये भी है मैम हाबन verb है हाबन वाली है जी हाबन वाली है दू हार्टेस्ट डेन बाल गेवॉर्फन हाँ डू हार्टेस्ट डेनवाल गेवोर्फन जबरदस्त अब जो है ना मुझे मैसेज में ना पेरेटेरिटुम का मैं ज़रा चेक करने लगी हूँ इसकी मुझे कंजुगेशन लिख के दिखाएं एक मैं सिर्फ इसके हिसाब से लिख देती हूँ बाकी आपने लिखनी है सबने मैम पास्ट की बात करी ना पेरेटेरिटुम जी ये वार्फ के हिसाब से ना आप इसकी सारी कंजुगेशन बनाएं बल्कि इश
इश डू वगैरह मैं लिख देती हूँ अगर आपको इसमें है या जी यस हाँ ये इसको बेशक एडिट करके आप लिख सकते हैं जो मैंने इश डू वगैरह लिख दिया ना, क्योंकि और भी लिखवानी आती हैं। अच्छा तो सबसे पहले आया है सुफियान भाई का इशवाफ डू वाफ्ट या जस्ट वार्फ या वाफ्ट विया जी वार्फन। ज़बरदस्त, सुफियान भाई ने बिल्कुल ठीक लिखा है और सबसे पहले आया है। और भाई लुकमान ने इश्क के हिसाब से नहीं लिखा, डू कैसे लिख दिया, इश्क तो पहले लिखा हुआ था, ठीक है, डू वाफ्ट वार्फ वाफ्ट वार्फन, ठीक है लुकमान भाई। हम ठीक है सुफियान भाई शफीकुल्ला भाई का आया सबसे पहले। जी जी, इनका नाम ना सुफियान निकनेम है। अच्छा अच्छा, जी जी, तो मैम इशवार फे नहीं वार्फ ही नहीं आएगा, ए नहीं लगाना, इशवार्फ ठीक है सुफियान भाई ठीक है। की गलती आपने निकाली है, बिल्कुल ठीक। हाँ और वार्फ ही नहीं लुकमान भाई ने इश्क का लिखा ही नहीं हुआ। आएगा। हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, मैंने इसलिए नहीं लिखा। जी ठीक है, तो फिर तो सबसे बेस्ट लुकमान भाई और ईशा साहिबा का बिल्कुल ठीक लिखे हैं, इशवार डू वार्फ वार्फ वाफ्ट वार्फ, ज़बरदस्त हो गया। और अब्दुल्ला भाई का वार्फ और सैरिश ने वार्फ वार्फ ज़बरदस्त, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अब्दुल्ला भाई ने भी सही लिखा। या अच्छा, और अब ठीक हो गया। अब मैं नेक्स्ट लिखवाती हूँ। नहीं एक मिनट, यहाँ पे सहरिश ने लिखा हुआ वार्फ ठेठ। हाँ ये वाफ्टेट नहीं आएगा, ठीक है सैरिश। हाँ मेरा हाँ ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करती हूँ। वाइस थे, ठीक है, और ये आपने देखना है कि ये रेगुलर वर्ब है और वो इरेगुलर वर्ब था प्रोट्रैक्ट में। जी सबसे पहले इशू ने किया और इशू का सबसे पहले ठीक आ गया। और अब निहा का है गाइस्ट, ठीक है, निहा का भी ठीक है। आप इसको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दें, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब और इसकी जो कंजुगेशन है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैम थोड़ी सी अच्छा कोई वर्ड दे दे मुझे जरा, अगर मैं सामने, जैसे अब ये मैम ने 2 वर्ड दिए थे, ये रेगुलर और वर्ब कर दे। हाँ हाँ ये दोनों का ही कर ले, जैसे वाइस्ट है। इसमें जैसे राइजन वर्ड होता है ना, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है पास्ट में वो हो जाती है राइज 10, en को हटा के इसको लगा देते हैं ten, ठीक है, राइज 10। फिर उसकी कंजुगेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं कि ten में इश के साथ n हटा देते हैं, दू के साथ n हटाकर st लगा देते हैं, और rzs में भी इश वाली ही फॉर्म लगती है, ठीक है। राइज 6 अगर ए आ रहा है ना, आखिर में ई आ रहा है, तो वो भी rzs के साथ भी वही आएगा। ईओ के साथ हम जो है वो en नहीं हटाते, बल्कि सिर्फ n हटा के tet लगाते हैं, जैसे राइज 6 है, और वियर जी के साथ फुल फॉर्म लग जाती है राइज 10। जी ठीक हो गया, चलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो गाइजन का ही हमारा थेमा भी गाइजन का ही है तो कल वो भी साथ साथ करेंगे और साथ कल हम वो भी करेंगे, ज़ाइन वेबन और हाबन वेब भी देख लेंगे। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं तकरीबन हाफ, उनका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो